देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है मुख्यालय में राजनेताओं का लगा जमावड़ा। ब्रह्मा कुमारीज के आनंद सरोवर परिसर में राष्ट्रीय राजनीतिक सम्मेलन में देश भर से राजनेता, जनप्रतिनिधि, पार्टियों के पदाधिकारी पहुंचे। प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए परमात्म शक्तियों एवं वरदानों की प्राप्ति विषय पर आयोजित सम्मेलन में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजनीति करने वाले लोगों के लिए योग, ध्यान और साधना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आए भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि राजनेता का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना भी होता है। अवसर पर मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के पहुंचने पर सभा में अलौकिक शांति की सभी ने अनुभूति की। हमें योग, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मानसिक और आत्मीय स्वास्थ्य को सुधार का अवसर देता है। संस्कृति, संस्कार, दैनिक कार्यों का संतुलन हमें सच्ची खुशी की दिशा में ले जाता है। मानवता का कल्याण ही सनातन का संस्कार ध्येय शांति सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्म के द्वारा, परमात्मा की शक्तियों के द्वारा, योग के द्वारा हम अपने मन को परिवर्तित कर सकते हैं। हम अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। और अगर हमारा स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो विचार भी अच्छे आएंगे, और विचार अच्छे आएंगे तो जिस प्रेरणा को लेकर हम लोग समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में, इस क्षेत्र में आते हैं, उसमें सकारात्मक रूप से कार्य करने की हमारी भूमिका रहेगी। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, राजनीतिक प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके लक्ष्मी ने राजनीति में आध्यात्म के समावेश की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशासक प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके आशा, राजनीतिक प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके उषा, मैसूर से आए प्रभाग के सक्रिय सदस्य बीके रंगनाथ, बीके ज्ञानेश्वरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राज सत्ता किसी को भी लेनी हो तो पहले अपने ऊपर राज करना आना चाहिए। हमारे देश में ये प्रसिद्ध है दुनिया में कि 100 राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। आप अपने मन को जीतेंगे तभी जगत जीत बन सकते हैं। आपको हथियार चलाने की, घोड़े दौड़ाने की, युद्ध करने की, सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को जीत लीजिए, आप जगत जीत बन जाएंगे। मीडिया सम्मेलन में देश भर से जुटे 1500 पत्रकार। इसी तरह शांतिवन में राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में देश भर से 1500 से अधिक पत्रकार पहुंचे। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, रेडियो से जुड़े एवं विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनल्स के संपादक, ब्यूरो चीफ, संवाददाता और रिपोर्टर्स शामिल हैं। वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए सशक्त मीडिया विषय पर संबोधित करते हुए बुलंदशहर से आए भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया कि वो अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाएं। आगे IIMC नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने भी अपने दिल के भाव व्यक्त किए। कोई शेड्यूल्ड हम लोगों का नहीं होता। ऐसे जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए, और मानसिक शांति का अनुभव आप इस स्थान पर आके कर रहे होंगे। जो शांति का अनुभूति मुझे यहाँ आकर होती है, जो मेंटल पीस यहाँ पे मिलता है, वो नॉर्मली दुनिया में कहीं मुझे नहीं मिलता है। इस देश को आत्मनिर्भरता के मंत्र पर लेकर के जाना है। आत्मनिर्भरता का आशय क्या है कि हम नैतिक बने। जब हम नैतिक बनेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें, हमारी रूट्स पे हमारे पैर खड़े रहेंगे, और जब हम पर्यावरण के प्रति सचेत होंगे, ये दुनिया रहने लायक बनेगी। और जब हम कौशल विकास करेंगे, कोई ना कोई स्किल सीख करके काम करेंगे, तो हम एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए नैतिक शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा और कौशल विकास की शिक्षा, 3 शिक्षा से एक आत्मनिर्भर दुनिया बनाने की तरफ हमने बढ़ना चाहिए। रायपुर से आए कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला दीदी, मीडिया निदेशक बीके करुणा, मीडिया विंग के उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश, PRO बीके कोमल,
राष्ट्रीय समन्वयक बीके सरला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मूल्य आधारित पत्रकारिता करके मीडिया सशक्त होगा। अपनी विश्वसनीयता को पुनः पाने के लिए प्रयास करके मीडिया सशक्त होगा। आचार संहिता का पालन करके मीडिया सशक्त होगा और वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी और सबसे बड़ी बात सत्यम वद, सच्चाई को सामने रख करके अगर मीडिया काम करेगा तो निश्चित रूप से सशक्त होगा। मीडिया इस विश्व में शांति स्थापन करने काफ़ी मदद कर सकता है और ईश्वरीय कार्य में वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही शांति स्थापन करते हैं, सुख शांतिमय दुनिया की स्थापना करते हैं। ये भी शिक्षा हमको पीएचडी करने के बाद भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या चीज होती है। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, ये सब चीज हमारी बहनें रोज एक सत्संग करते हैं और हमको सिखाते हैं। केवल इतना ही है कि भाई जो तुम करेगा वही तुमको वापस मिलेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसको कर्म कहते हैं। शिकागो में बीके बिन्नी ने विश्व धर्म संसद में की शिरकत। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संसद अमेरिका के शिकागो में ब्रह्मा कुमारीज भी आमंत्रित हुई, जिसमें मुख्यालय से बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने संस्था का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय योग, जीवन मूल्यों एवं आध्यात्मिक शक्ति पर अपने विचार रखे। इस विश्व संसद में 80 देशों से 10,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अवसर पर बीके डॉक्टर बिन्नी ने विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति को उजागर करने की बात कही, साथ ही राज्यों का महत्व भी स्पष्ट किया। उनकी शांति के कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सभी धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। भोपाल स्थित ब्लेसिंग हाउस मेडिटेशन सेंटर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने जन्माष्टमी महोत्सव की सभी को बधाइयां देते हुए 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, कर्मयोगी कृष्ण जैसा बनने की सभी को प्रेरणाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने सभी से आह्वान किया कि कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के साथ साथ हम सब अपने जीवन में भी कृष्ण जैसा बनने का प्रयास करें। इस अवसर पर बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई और बहुत ही मनमोहक रास लीला का भव्य आयोजन किया गया। वो शिक्षा हम धारण करें कि हम समाज और संसार के परिवर्तन में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन एक छोटी सी उंगली का सहयोग तो दे ही सकते हैं ना। थोड़ा सा योगदान तो कर ही सकते हैं, और वो थोड़ा सा योगदान क्या है? अपने आप को परिवर्तन करना, स्वपरिवर्तन करना, खुद को ही बदलना है और किसी से कोई उम्मीद और आशा नहीं रखना है। जन्माष्टमी अपने आप में कई आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर भी पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें महानगर पालिका उपायुक्त, विधानसभा इलेक्शन प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास, उप महापौर चंद्रकांत वैती, संगीतकार जितेश पांचाल समेत कई मेहमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे कन्याओं और बाल कलाकारों ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करके ड्रामा भी प्रस्तुत किया। हमारे साथ एक एक्टर एंड मॉडल यहाँ पे मौजूद है, निष्कर्ष, जो टीवी सीरियल्स में आते हैं, उन्होंने फिल्में की है। तो अभी हम निष्कर्ष से सुनेंगे आपको यहाँ आकर कैसा लगा और आप क्या करते हैं, वो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो सबसे पहले सबको ओम शांति। और मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि मैं पहली बार ब्रह्म कुमारीज के यहाँ पर आया था। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना शानदार प्रोग्राम होगा। और यहाँ पर सभी ने जो सपोर्ट दिखाया है थ्रू आउट द परफॉर्मेंस, सभी लोग तारीफ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जन्माष्टमी पर ऐसा नजारा देखने को मिला मानो जैसे देवी देवताएं पर्व मनाने के लिए स्वयं धरा पर उतर आए हो। सभी बीके सदस्यों ने देवी देवताओं का परिधान लिए अलौकिक रास किया, साथ ही परमात्मा स्नेह और प्यार के बंधन में स्वयं को सुरक्षित महसूस किया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करते हुए दैवी गुणों को धारण करने की सभी को प्रेरणाएं दी।
लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था टीचर एज अ लाइट हाउस, जिसमें मुंबई से प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन तथा राजयोग शिक्षिका बीके दीपा ने मार्गदर्शित किया। इस कार्यक्रम का कई टीचर्स ने लाभ लिया तथा अंत में सभी को मेडिटेशन द्वारा परमात्मा अनुभूति भी कराई गई। आगे हिंदी मेडिकल कॉलेज, IIM लखनऊ एवं IMRT मैनेजमेंट कॉलेज में भी प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन तथा बीके दीपा का सेशन रखा गया। IIM लखनऊ में आर्ट ऑफ लीडरशिप विषय पर सभा को संबोधित कर राजयोग का जीवन में महत्व विषय पर चर्चा की गई। इसी तरह सेवा केंद्र द्वारा टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज में अधिकारियों के लिए सेशन हुआ, जिसे बीके स्वामीनाथन और बीके दीपा ने मार्गदर्शित किया। अंत में सभी को मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा परमात्मा अनुभूति भी कराई गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।